पृथक से अभिमति जो है यही तो जीवत्व है। देहे स्थिमां सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वम। जब अनात्म वस्तुओं में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में अहमिति हो जाती है तब भगवान की विस्मृति हो जाने के कारण, विस्मृति सुलभ भगवत तत्व से सुदूरता होने के कारण सकल आदि व्याधियों की प्रवृत्ति होती है। हमारा आपका जो कारण शरीर है वह अविद्याग्रस्त है, अविद्या रूप है। सूक्ष्म शरीर जिसमें इंद्रिय प्राण अंतःकरण का सन्निवेश है आधिग्रस्त है। आदि का अर्थ होता है कामक क्रोधादि। मनोरोग को, मानस विकृति को आदि कहते हैं। यह जो स्थूल शरीर है व्याधिग्रस्त है। गीता के 14वें अध्याय में स्वस्थ शब्द का प्रयोग किया गया। बाहर से स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति भी अस्वस्थ होते हैं। यह जो स्थूल शरीर है इसको स्वस्थ रखने के लिए वात पित्त कफ तीनों में साम्य चाहिए। समत्व जो है वो स्वास्थ्य का प्रयोजक है। वात पित्त कफ, अच्छा वो है पाठक जी, वात पित्त कफ तीनों सम रहें तो न वातज न पित्तज न श्लेष्मज किसी प्रकार के रोग की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे महाभारत में लिखा है सत्व रजस तमस। ये तीनों गुण सम होकर रहें तब व्यक्ति स्वस्थ होता है। त्रिगुण की समरसता, त्रिधातु की समरसता स्वास्थ्य का प्रयोजक है। अच्छा, एक बहुत विचित्र बात है। काम वात कफ लोभ अपारा, लोभ क्रोध पित्त नित छाती जारा, तुलसीदास ने लिखा। जिसके शरीर में वायु की प्रधानता होती है कामज रोगों से संतप्त होता है, काम कला के वशीभूत होता है। वायु रोग, वात प्रधान जिसका शरीर होता है वो कामी जरूर होता है, मर्यादा का अतिक्रमण करके भी काम पूर्ति के लिए उद्यत रहता है। वात की प्रधानता हुई तो काम का उद्रेक होगा ही, क्योंकि वात काम का अभिव्यंजक संस्थान है। किसी के जीवन में पित्त की प्रधानता है तो क्रोधी होगा ही। किसी के जीवन में क्रोध की, अच्छा कफ की प्रधानता है तो लोभी होगा ही। इसलिए वात पित्त कफ अगर तीनों संतुलित हैं तो कामक लोभ का उद्रेक नहीं होगा, ये भी समत्व को प्राप्त होंगे। यह स्वास्थ्य का रहस्य है। ठोकर आदि लग जाना अलग बात है, लेकिन योग वासिष्ठ का सिद्धांत है व्याधि के मूल में आदि होती है। आदि माने चिंता आदि, मानस रोग, मानस संताप के कारण व्याधियाँ होती हैं। मनोरोग देह में भी रोग उत्पन्न करने में समर्थ होता है। चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है, बरी है इसलिए चिंता जो जीते को जलाती है। चिंता हो गई तो समझिए चिता से भी भयंकर चिंता है। और व्याधि के मूल में आदि के मूल में अविद्या। तीन शरीर हैं, तीन रोग से संतप्त हैं। कारण शरीर अविद्यात्मक या कारण शरीर में अविद्या नामक रोग, सूक्ष्म शरीर में आदि कामक क्रोधादि विकारों का तांडव नित्य, स्थूल शरीर में व्याधि। व्याधि आदि अविद्या मुक्त जो व्यक्ति है वह पूर्ण स्वस्थ है। ऐसा बालक बन पाना बहुत कठिन है। तो देहे स्थिमां सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जब देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति हो जाती है तब क्या होता है, व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, अपने को ईश्वर मानने लगता है और आपस में स्पृहा ईर्ष्या ये सब एक दूसरे के प्रति उदित होने लगते हैं। उस परिस्थिति में जीव एक दूसरे का शोषक बन जाता है। ये भगवान की माया की अद्भुत चमत्कृति है कि भगवान को भूलकर
व्यक्ति भवाटवी में भटकता है। यद्यपि जागृत स्वप्न सुषुप्ति के सदृश जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि भगवान की लीला है, लेकिन यह लीला भी सबके लिए लीला सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि भगवत विमुख व्यक्ति जो है वह तो राग द्वेष स्पृहा ईर्ष्या के वशीभूत होकर जीवत्व का तांडव नृत्य करता हुआ अपनी और दूसरों की अधोगति में हेतु